जब भी हमको ये बात लगता है कि पाकिस्तान अब इससे ज्यादा नहीं गिर सकता, तब पाकिस्तान इस बात का प्रूव कर देता है कि वे साला इससे ज्यादा भी गिरा हुआ है और उसके कोई गिरने की कोई सीमा भी नहीं बची हुई है। कल पाकिस्तान के गिरने का एक सबसे बड़ा खुलासा इंडियन आर्मी ने किया है। गोल्डन टेम्पल था, ये हम नहीं, सेना कह रही है। गोल्डन टेम्पल पर एक से ज्यादा हमले की कोशिश की गई थी, हर हमले को नष्ट किया, और अगर ना हो पाता, खुदा न खास्ता, तो आप जानते हैं कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है हिंदुस्तान। आप लोगों ने सही सुना, पाकिस्तान आर्मी ने एक नापाक साजिश रचने की कोशिश की थी, जिसमें वे 7 से 8 मई के दिन गोल्डन टेम्पल को उड़ाने का प्लान कर रहा था और सारा ब्लेम भारत पर डालने वाला था, क्योंकि भारत के अंदर एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ जाए। अमेरिका व कनाडा के अंदर जो खलिस्तानी लोग रहते हैं वो दिन रात गुणगान पाकिस्तान का गाया करते हैं। पाकिस्तान दी सरकार फौज ते अवाम नूं असीं दस चुके हां कि भारती फौजां नूं असीं पंजाब दे राहीं पाकिस्तान ते हमला नहीं करन देंगे हमला असीं इस भारतीय फौज नूं। और वो खुद को अपने आप को सिख धर्म का ठेकेदार भी बताते हैं। उनके भी मुंह पर एक चुप्पी सी नहीं निकली थी। गुरप्रीत सिंह पन्नू जो हमेशा से लगातार ये बात कहता रहता है कि अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो पूरी की पूरी सिख कौम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का साथ देगी। नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। 6 soldiers of Indian Army, now is the time to say no to नरेंद्र मोदी linguistic war। इतनी बड़ी साजिश होने के बाद भी वे लगातार पाकिस्तान की चाट रहे हैं। अमरपाल सिंह, हरमीत सिंह, इन सब के मुंह पे ऊपर एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है, जिसमें SPCG के अंदर गोल्डन टेम्पल के अंदर एक लड़की ने जब योगा किया था तो उसका बहुत ही बड़ा एक बवाल बना दिया गया था। और जब वे पाकिस्तान के ऊपर किए गए हरप्रीत सिंह के ऊपर इतना बड़ा हमले के ऊपर अब वे चुपचाप बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की सरकार फौज ते अवाम नूं असीं दस चुके हां कि भारतीय फौजां नूं असीं पंजाब दे राहीं पाकिस्तान ते हमला नहीं करन देंगे। अब इस चीज को हम दोगलापन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कैसे पाकिस्तानियों ने सिख धर्म का सबसे पवित्र टेम्पल यानी कि गोल्डन टेम्पल हरमिंदर साहब के ऊपर हमला करने की साजिश रची थी। You may be confused by this move. After all, this is the golden temple. You strike that and you're declaring an all-out war on India। और कैसे इंडियन आर्मी ने इस पूरे तरीके को नाकाम करने के लिए पूरी मेहनत की थी। अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि पाकिस्तानियों के साथ खलिस्तानियों को इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद भी तो कुछ खलिस्तानी टट्टू बनकर पाकिस्तान के साथ ऐसे हुए जुड़े हुए क्यों हैं? इसमें कोई संदेह भी नहीं है। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी टेररिस्ट ग्रुपों को उड़ाया था और पूरा पाकिस्तान उस समय पूरा बौखला गया था, और इसके रिफ्लेक्स के अंदर पाकिस्तान आर्मी ने वही किया था जो हमेशा से ही करती आई है। सिविल वॉर अटैक, नॉन मुस्लिम को चुन चुनकर टारगेट किया गया था। कभी क्रिश्चियन लोगों के चर्च भी इसके अंदर शामिल किए जा रहे थे, कभी हिंदुओं के पवित्र मंदिर वैष्णो देवी को भी निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन इस बार पाकिस्तान का रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा का सारा सिख कम्युनिटी के ऊपर आया गया था। उन्होंने गुरुद्वारे को बकायदा टारगेट किया गया था। जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ इलाके के अंदर कई गुरुद्वारे को उसने लगातार टारगेट किया गया था, जिसके अंदर 12 लोगों की जान चली गई थी और 12 में से सिर्फ और सिर्फ 5 लोग सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इन सब लोगों में मरने वालों में से बच्चे भी शामिल थे। लेकिन भाई साहब, पाकिस्तान का मन यहाँ तक कहां भर चुका था, लेकिन पाकिस्तान ने बेशर्मी की सारी हदों को पार करते हुए सिख के पवित्र मंदिर हरमिंदर सिंह के साहब के मंदिर को टारगेट किया गया था। अपने सीक्रेट प्लान को बनाते हुए उन्होंने यह कोशिश की थी कि हम पूरा सिख कम्युनिटी को लगातार टारगेट करेंगे और सारा का सारा ब्लेम भारत पर लगाकर छोड़ देंगे, जिसके अंदर भारत के अंदर एक सिविल वॉर जैसी स्थिति बन जाएगी। और इन सब चीजों का नैरेटिव फैलाने के लिए पाकिस्तान ने सोशल मीडिया के ऊपर एक अपनी फौज भी बनाकर तैयार कर रखी थी। लेकिन पाकिस्तानियों की हरकतों का मुंह तोड़ जवाब भारत के सेना लोगों ने पहले ही ऑलरेडी दे चुका था। कुछ लोग तो यह बोल रहे हैं कि पाकिस्तान बस अपना काम निकालने के लिए खलिस्तानियों को लगातार सपोर्ट कर रहा है। वे सिर्फ खलिस्तानियों के हित के बारे में कभी भी नहीं सोचता, वो सिर्फ खलिस्तानियों को एक मोरे के रूप में यूज कर रहा है। आप सब लोगों को क्या लगता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।